जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। अभी अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 से आपका क्या होगा, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी का भी लगभग 1 से स्टार्ट होगा समथिंग। कैसे क्या है देख लीजिएगा। इसी कड़ी में आपको BPSC के साइट पे एक लेटर निकला है आवश्यक सूचना में। अभी अभी जो आपका विज्ञापन संख्या आपका सभी का जो बहाली होगा 26/2023 से, यही विज्ञापन संख्या है। यानी डॉक्यूमेंट में जो त्रुटि हो गया है जाति में या ये कुछ भी माता पिता नाम में, उसको सुधार करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसको आप देखने के लिए पहले आप यहाँ आइए, जिससे कि आपको पता चले कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप गूगल, ये गूगल है, गूगल खोलिएगा, गूगल पे क्लिक कीजिएगा। अभी आप जल्द वीडियो मिलेगा 10 मिनट में। गूगल पे क्लिक करने के बाद आप BPSC मारना, किसी की बातों को मत देखना। नौकरी तक हमेशा प्रयास करता है, BPSC क्लिक कर देना। नौकरी तक हमेशा प्रयास करता है कि आपके सामने सही और सटीक और सबसे पहले जानकारी मिले। क्योंकि मैं भी रात में लेट से सोता हूँ 11-12 बजे, तो इसी कड़ी में मैंने देखा। चलिए यहाँ देखिए, है ना, BPSC का मेन साइट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा साइट खुलेगा BPSC का। इसमें आज के डेट में 29 के डेट में देखिए इंपोर्टेंट नोटिस है, स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन प्रोवाइडेड लास्ट चांस टू एडिट डिटेल्स। आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी इस पे है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। और आपको ये भी लेटर मिल चुका है, डिसेबिलिटी टेस्ट ऑफ डिसेबल्ड, 2 लेटर आपका आया हुआ है, एक दिव्यांग के लिए और एक जो 4 से होगा, वो दोनों देख लीजिएगा। आज क्या आया वो देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर देखिए, इसको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, चूंकि जिनका भी माता के नाम में या पिता के नाम में जाति में दिक्कत हो गया, अब क्या है इस लेटर में देख के आपको बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको हम पढ़ के सुनाते हैं, जिससे कि आपको आसान लगे। चलिए ये देखिए विज्ञापन संख्या आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं, ये अवश्य चेक कर लीजिएगा गलत है या सही। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जारी किया गया। क्या किया गया भाई, विज्ञापन संख्या इतना, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, यानी सभी को 1 से 5वीं हो या 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं, सभी को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट यानी BPSC के साइट पे जाके, वो साइट क्या है भाई, तो ये साइट भी दे दिया है www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों, यानी जन्म तिथि, जो आपका जन्म तिथि होना चाहिए लेकिन गलती भरा गया, जन्म तिथि हो या दिव्यांगता की प्रकृति, किसी का दिव्यांगता में भी गलती, आरक्षण कोटि, किसी का मान लीजिए BC2 में है, अब वो कर दिए EBC, तो वो भी सुधार कर सकते हैं। किसी का SC में आते हैं, वो ST कर दिए, तो सुधार कीजिए। जाति भी सुधार हो जाएगा। पता एवं शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी क्या, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, यानी शैक्षणिक में आपका क्या हो गया, जो भी आपका आता है मैट्रिक, इंटर, BA, और प्रशैक्षणिक में आप जो भी DLED या BEd किए हैं, वो सभी प्रशैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9 यानी 1 से लेके 3 तक, यानी 3 सितंबर तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। इतना का मामला समझिए पहले आप, ठीक है, इतना आपको हम समझाते हैं। इसका मामला समझिए पहले आप, इतना जो मैंने बात बोला है, यानी आप किसी का अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गया हो तो आप 1 से 3 दिन का समय मिलेगा, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। आपका जो इस साइट पे जाके, कौन सा साइट, ये साइट को आप नोट कीजिए, www. कॉपी निकालिए अभी, onlinebpsc.bihar.gov.in, इस साइट पे कैफे में जाके क्लिक कीजिएगा। आपको लॉगिन आईडी मिला होगा और पासवर्ड, BPSC का आपने फॉर्म डाला था ना, इसीलिए मैंने बोला था इसको डायरी में लिख लीजिए। लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद आप मिला लीजिएगा, वो तो उसी दिन पता चलेगा, 1 को पता चलेगा, क्योंकि 1 से लेके 3 तक आप सुधार कर सकते हैं।
और क्या क्या सुधार कर सकते हैं यहाँ बता भी दिया गया है। जन्म तिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति या पता, पता में भी दिक्कत हो तो जहाँ का ओरिजिनल पता डाल लीजिएगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में 1 से लेके इतना। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर चुके हैं उसमें मान्य नहीं होगा। आगे पढ़िए क्या है, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि आपने आवासीय अपलोड किया या जाति अपलोड किया या मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड किया तो उसमें रहता है ना, उसमें रहता है प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर, वो गलती आप कर दिए हैं तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। या जैसे आवासीय जाति आए तो उसमें निर्गत तिथि होता है, किस दिन आपका इशू हुआ, तो वो डेट आप गलती डाल दिए तो वो भी आप सुधार कर सकते हैं। ये दोनों आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने मुझे कहा सर हम तो आते हैं एससी में और गलती से मेरा डॉक्यूमेंट बन गया BC2 का, अब वो अपलोड हो जाएगा? वो नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि आप मान लीजिए एससी में आते हैं, आप क्लिक कर दिए वहाँ ST शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आप सुधार करके उसको SC कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है SC में है, ST का आपने सर्टिफिकेट बना लिया, अपलोड भी कर लिया, फिर से SC, तब नहीं, वो सब काम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे जो भी होगा उस दिन पता चलेगा। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पे प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी जो भी जिनका भी B.Ed कंप्लीट नहीं हुआ था, सेकंड ईयर में थे, या DLED उसके सेकंड ईयर में थे, ठीक है, या CTET कंप्लीट नहीं था, वैसे अभ्यर्थी के लिए अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक का मतलब समझ गए ना, B.Ed या DLED, प्रशैक्षणिक का मतलब ये होता है ना, तो प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक, वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र ही जारी किया जाएगा। अभी जितना भी बातें कर रहे हैं वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए है, क्योंकि उनका 4 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ध्यान रखिएगा। और जो भी दिव्यांग भाई है उनका भी होने को है, समझ गए ना आप, उनका 1 से होगा अपने अपने गृह जिला में कि आप दिव्यांगता दिखाइए सर्टिफिकेट, या ज़्यादा दिक्कत होगा तो पटना भेजा जाएगा, तो उनको भी 1 से 5वीं वाले का भी नहीं होगा। 1 से 5वीं तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। जिलों में दिनांक 4/9 यानी आज हो गया 29, अब कल आएगा 30, 31 को रक्षाबंधन, इसके बाद 1, याद रखिएगा 1 से लेके 3 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। 4 तारीख से 4 सितंबर से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रतेर कार्रवाई की जाएगी और उनको छांट दिया जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, हम तो कहेंगे सभी अभ्यर्थी को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी एग्जाम दिए हैं, जब 1 को आपका साइट खुलेगा, BPSC का जो ID आपने दिया था उस ID से लॉगिन पासवर्ड खोल के एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ दिया है वो सही तो है, उसका इशू डेट सही तो है, सर्टिफिकेट नंबर मैंने सही डाला है कि नहीं, सभी लोग मिला लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा गलती नहीं है, ये सब गलती मत कीजिएगा, सभी के लिए सूचना है। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है, यानी आपको नहीं लिया जाएगा, ये जान लीजिए। अगर सुधार भी होगा तब प्रमाण पत्र संख्या किसी का गलती होगा, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट नंबर गलती हो गया हो तो वो सुधार कर सकते हैं। और इशू डेट होता है, जैसे आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला होगा तो नीचे में इशू डेट होगा, या आवासीय जाती है EWS तो निर्गत की तिथि कब इशू हुआ तो वो डेट सुधार कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी का हो गया है, फिर बोल रहे बार बार, मान लीजिए किन्हीं का गलती हो गया है, क्या बोला है, शैक्षणिक जन्म तिथि, किसी का जन्म तिथि जो होना चाहिए वो गलती से लिखा गया कुछ 1994 तो 1995 हो गया तो वो सुधार कर सकते हैं। दिव्यांगता में आरक्षण कोटि और जाति का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा EBC में आता है और वहाँ क्लिक हो गया BC2, ठीक है, तो आप वहाँ क्लिक करके EBC कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए बात को। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं,
तो ये कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सर्टिफिकेट बना लिए हैं इसका, आप हैं इसमें ईबीसी में, सर्टिफिकेट आप बना लिए इसका, यही अपलोडो कर दिए, आप सोचिएगा ईबीसी का फिर बना लिए, आप ईबीसी का अपलोड कर दे, तो वो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। बस सुधार क्या होगा, ये 2-3 पॉइंट, प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत तिथि, जन्म तिथि, ध्यान रखिएगा, आरक्षण कोटि, बार-बार चिल्ला के बोल रहे, यही सारी सूचना थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी रात को मैं आपके सामने वीडियो अगर लाया हूं तो कुछ सोच के, नहीं तो मेरा भी सोने का समय है, फिर विद्यालय जाने का, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, पसंद आवे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी लेते रहिए। और सभी बहनों को हम कहना चाहेंगे, आप सभी को एक भाई हम भी हैं, तो कैसे क्या कहें, तो आप सभी से इतना ही कहेंगे। मैं कम्युनिटी में पोस्ट लगा दूंगा, तो रक्षाबंधन के लिए आप सभी लोग प्यार भरा कमेंट के माध्यम से हम आपके रक्षाबंधन का इंतजार करेंगे और राखी का इंतजार रहेगा। खूब खुश रहिए, सभी लोग सफल हो, ये हमारी चाहत है, या डीएलएड हो या बीएड हो, हम मेरा प्यार सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।